चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या CGPSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 9 है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम था, मेरा फ़ोन भी टूट गया था और कुछ और भी प्रॉब्लम था, इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। और जिन लोगों को भी दिक्कत है कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, तो टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, इसका बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, रेजिस्टेंस तक पढ़े थे। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का संयोजन। ये दो टाइप से होता है, हम लोग सभी को पता है। दो टाइप से, एक सीरीज होता है और एक होता है पैरेलल। ठीक है, तो पहले हम लोग सीरीज देख रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, कैसे होता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे आप खड़े हो जाइए यहाँ पे कुछ इस टाइप से, फिर बगल में आपका दोस्त खड़े हो जाए ऐसे, ठीक। फिर उसके बगल में एक और दोस्त को खड़ा कर लीजिए ऐसे, फिर एक और दोस्त खड़ा हो जाए ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। देखिए ये कौन सा हैंड है, ये है लेफ्ट, ये राइट इसका, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक का राइट दूसरे के लेफ्ट से जुड़ा है, और दूसरे का राइट तीसरे के लेफ्ट से, तीसरे का राइट चौथे के लेफ्ट से, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के। ठीक है, किस टाइप से हाथ पकड़े हैं, जैसे ये मेरा ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। यहाँ गलत लिख दिया गया, हाँ एक मिनट, इसको सुधार लेंगे आप लोग। इसको मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये राइट, ये लेफ्ट, ये नहीं, वही प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, मेरा राइट किया आपका राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मैंने ऐसे सोच के बोल दिया ये लेफ्ट है, लेकिन आप लोगों को समझाना है तो ऐसे मैं घुमाऊँ। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब देखिए मेरा राइट हैंड एक कोई दूसरा पकड़ ले, किससे पकड़े, अपने लेफ्ट हैंड से। मेरे लेफ्ट हैंड को कोई दूसरा अपने राइट हैंड से पकड़ ले, तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग सीरीज। क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन ये कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन, इस टाइप का संयोजन। अब हम लोग कुछ ऐसा कर, मतलब आप लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए, एक लाइन में खड़े हो जाइए ऐसा। अब पैरेलल क्या होता है, तो आप यहां खड़े, एक हाथ आपका ये और एक ये, फिर आपका दूसरा दोस्त जस्ट इसके आपके पीछे खड़ा हो गया या आगे खड़ा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। बात समझ आ रही, वो भी लाइन ही रहेगा, लेकिन वो एक दूसरे के पीछे 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 पीछे, एक यहाँ उसके आगे उसके आगे उसके आगे, या एक यहाँ उसके पीछे उसके वो पैरेलल होता है। ये सीरीज होता है। हम लोग को देख के समझ आना चाहिए कि सीरीज क्या है। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 रेजिस्टेंस। हम लोग को पता है सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अगर 3 रेजिस्टेंस है, 4 है तो 4 को जोड़ देंगे, 5 है तो 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का, उसको हिंदी में बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, टोटल उसका रेजिस्टेंस। अब ये देखिए, ये हो गए R1 R2 R3। हम लोग को देखना है ये कैसे आता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी जोड़ देते हैं, एक बैटरी जोड़ देंगे, ये प्लस ये माइनस, इसका पोटेंशियल V। ठीक, करंट कैसा जाएगा, प्लस से होके माइनस जाता है, तो ये आया I
आई सब में जाएगा, समझ आ रहा? तो देखिए मैंने करंट को पानी से कंपेयर किया था, तो यहाँ पाइप कितना है, एक ही पाइप है, सिंगल पाइप है ना, कहीं पाइप बटा नहीं है, ऐसा नहीं कि आगे दो में बट गया, ऐसा नहीं। तो ये सब में सब पाइप सेम है, तो पानी भी क्या जा रहा है इसमें, सेम पानी जा रहा है, मतलब सेम करंट जा रहा है। मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में रखें तो तीनों में करंट क्या हो रहा है, सेम है, करंट की वैल्यू तीनों में करंट की वैल्यू सेम है। ये पहला चीज हम लोग को मिलता है सीरीज में। देख लीजिए सिंपल है, दिख रहा है ना, सेम करंट जा रहा है, कहीं करंट बट नहीं रहा है, सेम करंट है। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल की। पोटेंशियल बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, दो विभव के बीच में अंतर, विभवांतर, ठीक है। क्या होता है, अब देखिए जैसे ये हमारा कुछ भी इक्विपमेंट है, कुछ फैन है, बल्ब है, कुछ भी है मान लीजिए, या आपके मोबाइल का चार्जर ही है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे उसमें दो एंड दिया रहता है, देने के लिए बोलने के लिए तो तीन रहता है, लेकिन एक न्यूट्रल रहता है, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो मेन दो रहता है। कोई भी प्लग आप देखिए, ये आपके फैन से वायर निकलेगा तो दो वायर आपको कनेक्ट करना रहता है, बल्ब से दो, बल्ब देखिएगा आप, बल्ब के पीछे में दो ऐसा पॉइंट रहता है, उन्हीं दोनों से करंट जाना है, ठीक है। तो पोटेंशियल कहाँ किसके किसके बीच में होता है, तो हम लोग याद रखेंगे दो एंड के बीच में होता है। जो जो दो तार है ना, दो मतलब एक कुछ भी बल्ब है हमारा मान लेते हैं, ये हमारा बल्ब है, इसमें से दो वायर निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में V होता है पोटेंशियल, समझ आ रहा है, इन दोनों के बीच में होता है V, मतलब दो सिरों के बीच में, दो सिरा रहेगा ना, सिरा मतलब दो एंड, वायर का जो मतलब कुछ भी फैन वैन बल्ब उसका जो दो एंड है उसके बीच में पोटेंशियल होगा, ठीक। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 1 कुछ भी बल्ब हो सकता है, ये कुछ फैन हो सकता है, ये कुछ ट्यूबलाइट कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, ठीक। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो हमारा बल्ब या जो भी रेजिस्टेंस R1 है उसका दो सिरा कहाँ है, एक यहाँ, दूसरे वाले का एक यहाँ, दूसरा सिरा, दूसरा एंड यहाँ, तीसरे वाले का एक एंड यहाँ और दूसरा एंड यहाँ। तो पोटेंशियल क्या होता है, दो एंड के बीच का पोटेंशियल होता है, ठीक है, दो सिरा के बीच। तो इन दो सिरों के बीच में कितना होगा पोटेंशियल, V1, ठीक है। इसमें दो सिरों के बीच में V2, ये V3। इस चीज को आप लोगों को समझना है। देखिए पोटेंशियल क्या है, अगर मैं समझाने के लिए समझाऊं तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पानी का टंकी रखा है और एक यहाँ पे रखा हुआ है इस लेवल पे, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस, इसका कुछ पोटेंशियल, इसका कुछ पोटेंशियल किसी एक रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। या हायर पोटेंशियल ऊपर में है, ये लोअर पोटेंशियल है नीचे में है, समझने के लिए बस हम लोग समझ रहे हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल कहलाएगा। बात समझ आ रही है, एक एंड ये, दूसरा एंड ये, ठीक है, यही पोटेंशियल कहलाता है। अब हम लोग ये देखें कि जब हम इसी को पैरेलल में रखेंगे तब क्या चेंज आना है। अभी तो आप समझ गए ना। देखिए अगर कुछ ऐसा हम लोग करें कि ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, ये क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। पैरेलल में पैरेलल कब कहलाएगा, तीनों का राइट और लेफ्ट, ऐसा कहूँ ना, ये राइट ये लेफ्ट, तीनों का राइट एक जगह पे है, सेम हाइट पे जुड़ा है। जैसे यहाँ टैंक, पानी का टैंक बना के बताया था ना, सेम हाइट पे, मान लीजिए ये 10 फीट पे जुड़ा है और ये किस पे जुड़ा है, 5 फीट पे जुड़ा है। तो दोनों तीनों के लिए डिफरेंस क्या है, सेम है। या इसको आप मान लीजिए 3 फीट। ये समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ ना, फील कराने के लिए बस। तो इसके लिए भी 10 - 3 R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए। R1 के लिए पोटेंशियल क्या है, मतलब डिफरेंस दोनों हाइट में। तो 10 - 3 R1 के लिए कितना हुआ, 7 हुआ। R2 के लिए कितना है, 10 - 3 7 हुआ।
R3 के लिए क्या है 10 - 3 7, मतलब तीनों के लिए पोटेंशियल सेम है। एक ऐसे एग्जांपल से समझा दिया मैंने। दूसरा मैं इसको समझाऊंगा कि तीनों का राइट एक जगह जुड़ा है, राइट एंड, और तीनों का लेफ्ट एंड किसी एक जगह पे जुड़ा हुआ है, मतलब तीनों बराबर पॉइंट के बीच में है, तीनों का पोटेंशियल बराबर है, ठीक है, विभव बराबर है। समझ आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी पैरेलल में भी आने वाला है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे तो इन दोनों, ये दोनों और ये दोनों सेम में नहीं जुड़े, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं जुड़े, तो भाई इसका कुछ पोटेंशियल V1, इसका कुछ पोटेंशियल V2 आ रहा है साफ। हाँ, इसका कुछ पोटेंशियल होगा V1, इसका कुछ V2 अलग होगा, इसका कुछ V3 अलग होगा, ठीक है। तो उसी को हो सकता है इक्वल हो, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। हो सकता है इक्वल हो, सबका रेजिस्टेंस सेम हो, करंट सेम हो, तो पोटेंशियल सेम होगा सबका। रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ अलग अलग लिए हैं तो पोटेंशियल अलग अलग हो गया। पोटेंशियल मैंने समझा दिया, हमको बस दो एंड, दो सिरे के बीच में, एक ये एंड एक ये एंड के बीच में देख लेना है पोटेंशियल। तो इसका एक एंड यहाँ, एक एंड यहाँ, इसका कुछ पोटेंशियल होगा V1 मान लीजिए, इसका एक एंड यहाँ एक एंड यहाँ, इसका कुछ पोटेंशियल होगा दोनों एंड के बीच में V2 मान लीजिए। अब R3 वाले का एक एंड यहाँ एक एंड यहाँ, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल होगा, उसको V3 मान लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, बस ये बताया कि हाँ ये आ कैसे रहा, वो अब हमको प्रूफ करना है, देखना है प्रूफ क्या करना है, छोटी सी बात। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V दिया था, हम लोगों ने टोटल। अब V किस में बढ़ गया है, V1 V2 V3, समझ आ रहा है। हम लोग कुछ मान लीजिए 20 पोटेंशियल दिए, तो ये 20 ये 3 भाग में बट गया है। अब हो सकता है एक 5 हो, दूसरा 7 हो, तीसरा 8 हो, ऐसा हो सकता है। 20 होना चाहिए टोटल, इसको मिला के। तो आपने पोटेंशियल दिया V, वो क्या हो गया V1 + V2 + V3 हो गया। अब हम लोग यहाँ साइड में लिखेंगे बाय ओम्स लॉ। V बराबर क्या होता है IR, ठीक है। V1 बराबर क्या होगा IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने, चलिए V1 के लिए R1 लिखा, फिर I1 क्यों नहीं लिखा, V2 के लिए R2 लिखा, फिर I2 क्यों नहीं लिखा, V3 के लिए R3 लिखा, फिर I3 क्यों नहीं लिखा। तो हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि इसमें करंट क्या है, सेम है, पाइप सेम है, एक ही सिंगल पाइप है, तो जो यहाँ पानी जा रहा है वही यहाँ जा रहा है, वही यहाँ जा रहा है, वही यहाँ जा रहा है, सब जगह वही सेम पानी जा रहा है, मतलब सब जगह सेम करंट है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को, इसीलिए हम लोग यहाँ सब में आई लिखे हैं, सब में सेम करंट है इसीलिए। अब इस वैल्यूज को इसमें पुट कीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा IR, यहाँ क्या हो जाएगा IR1 प्लस यहाँ IR2 प्लस IR3 IR। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनमें से I कॉमन निकाल लीजिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अब ये I आपका कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध शायद हिंदी में बोलते हैं, तो इसको हम लोग सीरीज है तो RS लिखते हैं टोटल। तो अब हमको यहाँ दूसरा पॉइंट क्या मिला, तो हमको दूसरा पॉइंट यहाँ मिला कि अगर कोई सर्किट सीरीज में जुड़ा हुआ है, अगर कोई सर्किट सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जितना रेजिस्टेंस है, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े सबको ऐड कर दो सीधा सीधा। अब आप सोचिए कि अगर ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये 100 ओम है, ठीक है, तो RS बराबर क्या हो जाएगा 10 + 20 + 100 ओम बराबर 130 ओम। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मिलता है, वो ये कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस रहेगा उससे भी बड़ा होगा। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 100 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 130 ओम आया, तो 130 से भी बड़ा होगा, सॉरी 100 जो मतलब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे ही बड़ा होगा कौन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
एक पॉइंट ये भी मिला। अब इसमें देखिए, अगर इसको आप लोगों ने अगर इसको अच्छे से समझ लिया है ना, तो कैसे भी क्वेश्चन आए, मेरे को क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं, इसके कॉन्सेप्ट पे वो आप लोग खुद समझ जाएंगे। अब जैसे देखिए, हम लोग के घर में जो सर्किट, जो भी सर्किट है वो सीरीज नहीं रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं वो दीपावली में या शादी वगैरह में ज़्यादातर झालर वालर जो लगाते हैं वो मैक्सिमम सीरीज में ही रहते हैं। अब तो पैरेलल में भी आने लगे, मैक्सिमम सीरीज में रहते थे। पहले ज़माने में सीरीज में रहते थे, फिर उसमें क्या दिक्कत है, सीरीज हटा क्यों दिए हम लोग, पैरेलल क्यों लाए? तो देखिए, अगर आप मान लीजिए कि ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाता है, ये एक बल्ब, ये एक बल्ब, ये एक बल्ब, अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाए, फ्यूज हो जाए मतलब कनेक्शन टूट गया है। अब बताइए, ये बल्ब जलेगा? ये जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि अब तो सर्किट टूट गया ना, इसमें करंट जा ही नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा दिक्कत सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि अगर हम लोग सीरीज में जोड़े हैं कुछ भी, मान लीजिए 100 बल्ब को आपने सीरीज में जोड़ा, तो गलती से एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो सब फ्यूज हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से और देख सकते हैं कि अगर हमको सिर्फ ये वाला बल्ब जलाना है, R2 बस जलाना है, तो हम नहीं जला सकते। जलेगा तो सब साथ में जलेगा, अगर नहीं जलेगा, बंद होगा तो सब साथ में बंद होगा, एक साथ बंद। ऐसा नहीं कि आप चाहेंगे इसको ऑन रखें, इसको ऑफ रख लें, इसको ऑफ, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग को सोचना है, दिमाग चलाना है थोड़ा सा। समझ आया? एक पॉइंट क्या मिला था कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े रहेंगे, प्रतिरोध, तो सब में जो करंट है वो सेम करंट जाएगा। दूसरा क्या मिला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब सर्किट में मान लीजिए 100 रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो पूछा जाए कि भाई टोटल रेजिस्टेंस है कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना। अगर एक रेजिस्टेंस पूछा जाए तो सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे अगर सीरीज में जुड़ा है। दूसरा पॉइंट हम लोग को, तीसरा पॉइंट क्या मिला कि जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ 100 ओम हम इसको लिए थे, सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस बड़े वाले से भी ज्यादा होगा। तो इसमें एक और दिक्कत इस सर्किट में क्या आ गया कि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वायर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब गर्म होगा। ठीक है, वायर गर्म होगा, जल सकता है सर्किट, एक ये भी दिक्कत है इसमें। फिर उसके बाद एक क्या पॉइंट हम लोग देखे थे यहाँ पे कि अगर गलती से एक खराब हो जाता है, एक बल्ब फ्यूज हो जाए, खराब हो जाए, एक का कनेक्शन टूटता है तो सब का कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये सर्किट कोई समझदारी वाला नहीं है ना। तो ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लें। इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी, आज कुछ टेक्निक बताऊंगा आप लोग को, इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। तो पिछले बार थोड़ा सा बताया था पैरेलल कैसे होगा, एक दूसरे के पीछे खड़ा रहे, सबका लेफ्ट हैंड एक जगह रहे, सबका राइट हैंड एक जगह रहे, ये हम लोग देखे थे। तो सेम 3 रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ भी लेंगे। मान लीजिए आप, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। पैरेलल में है तीनों। क्यों पैरेलल में है? तो तीनों का एक एंड हम लोग एक जगह एक साथ जोड़ दिए। ये तीनों का कौन सा है, राइट, राइट को एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ दिए और तीनों के लेफ्ट को एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ दिए। सेम पॉइंट के बीच में तीनों है, R1, R2 एंड R3। अब हम लोग को इसको पढ़ना है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी जोड़ा हम लोगों ने यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस, पोटेंशियल कितना दिया, V दिया, टोटल पोटेंशियल हम लोगों ने इसको V दे दिया। तो अब यहाँ से प्लस से माइनस करंट I। अब आप लोग यहाँ, अब ये R लेफ्ट राइट में मैं डाल देता हूँ। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने लायक बात ये है कि अब ये जो एक पाइप आ रहा था ना, अब ये 3 पाइप में बढ़ जा रहा है। ये एक सिंगल पाइप 3 पाइप में बढ़ जा रहा है, मतलब ये जो एक पानी आ रहा था, एक सिंगल पाइप से पानी आ रहा था, वो 3 पाइप में बढ़ जा रहा है, 3 अलग अलग पाइप में। तो ये क्या हो जाएगा, I1, I2, I3। ठीक है, फिर सब बाहर निकल के I बन गया, I। समझ आ रहा है? हम लोग पोटेंशियल V दिए थे, मतलब टोटल पोटेंशियल इस सर्किट में क्या है, V है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि
तीनों के तीन, मान लो ये कुछ भी मोहन है, सुरेश है, रमेश है, तो मोहन सुरेश रमेश का राइट हैंड एक जगह पे जुड़ा है। ये देखिए, ये मोहन सुरेश रमेश का राइट हैंड एक जगह है, तीनों का राइट हैंड एक जगह है, और तीनों का लेफ्ट हैंड एक जगह पे है। बात समझ, एक कॉमन पॉइंट पे तीनों का राइट हैंड, एक कॉमन पॉइंट पे तीनों का लेफ्ट हैंड। तो मान लीजिए कि राइट वाला इस लेवल पे है और लेफ्ट वाला इस लेवल पे, तो तीनों इसी से कनेक्टेड हैं, ऐसे ही हैं तीनों। तो तीनों के पोटेंशियल का डिफरेंस समझाया था ना। ये मान लीजिए आप 10 फीट है, ये 3 फीट है, तो तीनों के लिए पोटेंशियल क्या है, सेम है, सेम डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर तीनों के लिए सेम है। क्या पहचान है उसका, तो सेम पॉइंट के बीच में तीनों जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं, खाली ये बोलना काफी नहीं, कैसे तीनों सेम पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं, तो तीनों का राइट हैंड एक कॉमन पॉइंट पे, तीनों का लेफ्ट हैंड एक दूसरे कॉमन पॉइंट पे है। समझ आया। अब पिछले वाले सर्किट में हम लोग ने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था, कि जो करंट आ रहा था सर्किट में वो सेम था सबके लिए। अब यहां देखिए करंट सेम नहीं है, आई करंट आया टोटल बट गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 I2 I3 में बट गया। तो अब यहाँ पहला पॉइंट हमको ये नहीं मिलेगा कि करंट सेम है, पहला पॉइंट अब हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल सेम है। क्या सेम है, पोटेंशियल सेम है। कैसे, इसका जो R1 का पोटेंशियल इज इक्वल टू R2 का पोटेंशियल इज इक्वल टू R3 का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V तो इसका भी V, इसका भी V, तीनों का पोटेंशियल V। क्यों, तीनों का राइट हैंड एक जगह पे, राइट एंड सिरा एंड जो भी बोलो एक जगह पे जुड़ा है, एक कॉमन जगह पे जुड़ा है, और तीनों का लेफ्ट वाला एक कॉमन जगह पे जुड़ा, मतलब तीनों सेम हाइट के बीच में है, मतलब तीनों सेम पोटेंशियल के बीच में। इसका मतलब तीनों का पोटेंशियल अलग नहीं होगा, तीनों सेम डिफरेंस में है, मतलब तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो हम लोगों ने पोटेंशियल V दिया था, तो इन तीनों का भी अलग अलग पोटेंशियल क्या होगा, V ही होगा पोटेंशियल तीनों का। समझ आ रहा है, तीनों का पोटेंशियल V ही होगा, सेम पोटेंशियल होगा तीनों का। क्लियर है, कोई दिक्कत। V दिए थे तो भाई अगर इसका V है, इसका भी V है, इसका भी V है, तो ऐसा नहीं कि V प्लस V3 भी हो जाएगा, नहीं, जितना पोटेंशियल दिए थे उतना ही है, तीनों का सेम है, इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V। ये पोटेंशियल, ये इन दोनों के बीच में V है, इन दोनों के बीच में हम कितना अप्लाई किए, V अप्लाई किए। देखो बैटरी से कितना अप्लाई किए, V, इन्हीं दोनों के बीच में अप्लाई किए ना V, और इन तीनों का V, मतलब तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो सेम है पैरेलल वाले में। अब हम लोग ने यहाँ क्या देखा, हमने बुलाया I करंट को लाके दिया इसमें, अब इन तीन अलग अलग पाइप में चले गए, I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ आ रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3, I आया 3 में बढ़ गया, तो सिंपल है, समझ सकते हो। अब फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बाय ओम्स लॉ। अब I बराबर V बाई आर, तो I1 बराबर V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2, I3 बराबर V बाई R3। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं सब में पोटेंशियल क्या है, सेम है। क्यों V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा, मैंने समझा दिया, सब सेम एंड से जुड़ा है, सेम पोटेंशियल है। ठीक, तो अब वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब उस साइड से V कॉमन ले लीजिए आप, तो V कॉमन ले लिए तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब ये क्या हो जाएगा, V खत्म, तो 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन के केस में है। तुल्य प्रतिरोध जब पैरेलल में है, समांतर में, तो Rp लिखेंगे। अब Rp निकालना होगा तो इसको दोनों साइड को उलट देंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं। पिछले बार हम लोग को एक दिक्कत ये आ रहा था कि भाई साहब हमारा एक कनेक्शन, एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता था तो सब बंद हो जाता था। अब यहाँ एक बल्ब को फ्यूज करके देखते हैं। मान लीजिए हम लोग का ये बल्ब फ्यूज हो गया, मतलब कनेक्शन खत्म
तो बल्ब जलेगा, बाकी जलेगा। देखिए करंट तो सिर्फ इसमें नहीं जाएगा ना, ये फ्यूज हो गया, ये टूट गया, इसमें करंट नहीं जा पाएगा, लेकिन करंट अभी भी तो इसमें जा रहा है, करंट अभी भी इसमें जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको चूज करते हैं। हमारे घर में जो सर्किट है उसको हम लोग सीरीज में नहीं रखते, हम लोग पैरेलल में रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आपका मन करता है फैन का स्विच ऑन किया, फैन चलने लगा। जब मन किया एलईडी चलाने का, एलईडी का स्विच ऑन किया। जब सीएफएल का मन किया, सीएफएल का स्विच ऑन किया। ऐसा नहीं कि सीएफएल ऑन करने से पूरा चलने लगता, वो सीरीज रहता तो वैसा होता। यहाँ सीरीज नहीं है, ये पैरेलल की खासियत है। बात समझ आई? इसको नोट करें आप लोग, इसको नोट कीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब अगर मान लीजिए समझ आ गया ना इसमें, अभी क्या पॉइंट मैंने समझाया। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे पिछले बार हम लोग बात किए थे कि जो सब अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा है तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ मतलब इक्विवेलेंट सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस काफी बड़ा हो जाता है, सब जुड़ जाता है। अब इसमें क्या है हम लोग देखते हैं। तो सेम एग्जांपल अगर हम पहले वाला लें, 100 ओम, 20 ओम और 10 ओम, 20 ओम और 100 ओम अगर ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 1/RP क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/100। अब आप इसको जोड़ के सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना होगा? 100 होगा एलसीएम। ये कितना हो गया? 10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 20 25 100, 5 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 10 5 15 1 16, 16/100। तो अब हमको आरपी चाहिए ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध। तो आरपी के लिए इसको उलट देंगे, 1/RP इतना है, तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा? 100/16। अब आप इसको कैंसिल करा सकते हैं, 4 से कैंसिल कराइए, 4 4 जा 16, 25 चौका 100। अब इसको फिर एक बार आप लोग कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 छक्के 24 और दशमलव कुछ है इतना ओम, ठीक है, कुछ क्या 4 दूना 8, 4 5 20, 6.25 आया। अब आप देखिए क्या कोई रेजिस्टेंस इससे छोटा है? नहीं। तो पिछले वाले केस में हमारा एक पॉइंट क्या बना था कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा। इसमें हम लोग क्या देखें, जब पैरेलल में वही 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या तुल्य प्रतिरोध जो है पैरेलल के केस में, वो क्या आ रहा है? सबसे छोटा जो है उससे भी छोटा आ रहा है। ये भी एक पॉइंट हुआ। इस पॉइंट को आप लोग अपने दिमाग में नोट कर सकते हैं कि पैरेलल वाले केस में जो तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस था ना उससे भी छोटा आ रहा है। और इस वाले केस में क्या था? सीरीज वाले में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था उससे ही बड़ा, मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? इस रेजिस्टेंस कम करना है तो इसको यूज कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया। एक पॉइंट हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक आप मन चाहा किसी को भी यूज कर सकते हैं। R1 अगर हमको यूज करना है तो R1 का स्विच ऑन करेंगे, R2 यूज करना है तो R2 का स्विच ऑन करेंगे, R3 करना है तो R3 का स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो भी कहानी था इससे रिलेटेड ये कहानी था, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो इसको एकदम प्यार से समझने का है, बेसिक पूरा समझने का। उससे क्या आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना उस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, ठीक। इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए I बराबर क्या होता है? V/RP। इस केस के लिए लिख रहा हूं मैं, इसीलिए RP लिख रहा हूं। अब देखिए जब हम लोग पैरेलल में जोड़ देते हैं तो क्या होता है? RP क्या होता है? RP कम होता है। अब जैसे RP जैसे जैसे RP कम होगा, देखिए आपने फैन ऑन किया, ये दोनों ऑफ है, फिर बल्ब ऑन किया, फिर टीवी ऑन किया, तो क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस जितना पैरेलल में आप जोड़िएगा रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस जब ये वैल्यू कम होगी इसका मतलब क्या है? करंट बढ़ेगा। तो हम लोग जैसे जैसे अपने घर में स्विच ऑन करते जाते हैं, अलग अलग अप्लायंस का स्विच ऑन करते हैं, फैन चलाया, कुछ भी टीवी चलाया, एलईडी जलाया, मोटर चलाया,
तो उसमें क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस है ना वो कम होता जाता है। पैरेलल में जोड़े और जो रेजिस्टेंस कम होगा डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस, तो करंट क्या है, बढ़ेगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा करंट क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ आ रही है। और एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में जो भी चीज यूज हो रहा है, बल्ब है उस पर लिखा है 220 वोल्ट, ठीक, फैन है उस पर लिखा है 220 वोल्ट, टीवी 220 वोल्ट, फ्रिज 220 वोल्ट, सबका सेम पोटेंशियल रहता है, पैरेलल में ही रहता है, सबका सेम पोटेंशियल रहता है। ये पैरेलल सेम पोटेंशियल के बीच में सब वर्क करता है। चेंज क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है और करंट चेंज होता है। तो ये जो हम लोग घर में यूज करते हैं उस केस में वो पैरेलल वाला केस है हमारा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये इस चीज पे आप लोग ध्यान देंगे, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है बीच से निकाल के। इसको मैं मिटा रहा हूँ, कोशिश करूंगा मैं एकदम बेसिक से हम लोग सॉल्व करें। अब देखिए एक दो वाला लेके, दो रेजिस्टेंस लेके मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये R1 पोटेंशियल समझ गए आप लोग, हमेशा सेम होगा। घर में जो भी अप्लायंस सेम पोटेंशियल के बीच में ऑपरेट होता है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता, सबका पोटेंशियल बराबर रहता है, पैरेलल में है वो। लेकिन सबका करंट जो है वो चेंज होते जाता है। जैसे जैसे हम ज्यादा स्विच ऑन करते जाते हैं सब रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है इंडिविजुअल ना, रेजिस्टेंस बढ़ा, बल्ब का रेजिस्टेंस, फैन का रेजिस्टेंस, टीवी का रेजिस्टेंस, आयरन का रेजिस्टेंस, आयरन मैंने प्रेस का रेजिस्टेंस, फिर मोटर का रेजिस्टेंस, इतना सारा रेजिस्टेंस। तो जितना रेजिस्टेंस पैरेलल में बढ़ता जाएगा उतना उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, हम लोग देखे थे यहाँ पे, कम होता जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होने से क्या हो रहा है, करंट बढ़ता जाएगा। हमारे घर में और करंट बढ़ रहा है, ज्यादा कंजम्पशन होता है, करंट बढ़ने से ज्यादा कंजम्पशन होगा, ज्यादा खर्च होगा बिजली। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फैन ऑफ कर दो भाई, यूज नहीं है तो मोटर ऑफ कर दो, ज्यादा बिल आएगा। अब ये देखिए यहाँ एक हम लोग बैटरी जोड़ देते हैं, V पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ करंट आया I, ये बढ़ गया I1 I2। अब आपसे अगर कोई सवाल करे कि आप मेरे को ये बताओ कि R1 में कितना करंट जा रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर कुछ निकालने के लिए कोई बोले, तो आप देखिए आप लोग एक चीज समझिए, I1 बराबर क्या था, V बाई R1, अच्छी बात। I2 बराबर क्या था, V बाई R2, ये सेम है। अच्छा V बराबर क्या होता है, V बराबर IR। अच्छा अब यहाँ पे R1 R2 है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस की बात हम लोग कर ले तो 1/RP हम लोग लिखते हैं ना, 1/RP बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको अगर आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा R1 R2, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2। अब RP की वैल्यू चाहिए तो इसको उलट दिए, तो इसको भी उलट दीजिए, R1 प्लस R2 बाई, नहीं R1 प्लस R2, हाँ ये R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। तो ये V इज टू आई आर, कौन सा R, तो RP। तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, I1 बराबर V की जगह क्या लिखेंगे, I RP अपॉन R1। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, RP कितना है, RP कितना है, RP ये R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ये हम लोगों ने किसकी जगह पे लिखा है, RP की जगह पे लिखा है, अपॉन नीचे R1 है। अब आप देखिए R1 कैंसल, तो I1 बराबर क्या आ गया, I1 बराबर हो गया I R2 बटा R1 प्लस R2। तो अब अगर आपको सवाल आए एग्जाम में कि बताइए भाई साहब कि ये R1 में कितना करंट जा रहा है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग अब यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप इसको सॉल्व करें, I2 बराबर V I RP हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, R कौन सा, टोटल R2, ये I, अब इसकी वैल्यू भी आप लिखिए R1 R2 सेम वैल्यू अपॉन R1 प्लस R2, पूरे के नीचे R2 कैंसल, क्या बचा I R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया, तो हम लोग इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सारे बात को आप लोग ध्यान देंगे, कुछ गलत हो गया अगर बोलने में तो मेरे को बताएंगे, ठीक है। बुक से भी आप लोग क्रॉस चेक कर लिया कीजिए, मैंने कहीं गलती में से नाम वाम इधर उधर कुछ गलत लिखा जाता हो, कॉन्सेप्ट एकदम
एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है। ये हो गया I2 I1 कंप्लीट है, समझ आ गया क्या निकालना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ क्वेश्चन लिख लिया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब हिंदी में बोले तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ ना पैरेलल दिख रहा है ना सीरीज दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आप लोग को कोई भी क्वेश्चन इसमें का पूछे तो आपको देखना है किससे किसके बीच में। यहाँ क्या बोला है, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में। तो एक पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट, हमको 2 पॉइंट हमेशा ढूंढना है, किससे किसके बीच में निकालना है। उसमें से एक पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, मतलब जहाँ से हम शुरू करेंगे, और एक पॉइंट क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा। तो हमेशा हम लोग को इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इन दोनों को हमको हमेशा ध्यान देना है। फाइनल कैसा भी क्वेश्चन है, फाइनल पॉइंट देखिए, इनिशियल पॉइंट देखिए, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट जो भी फाइनल इनिशियल ले लो, इन दोनों के ही बीच में निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टेक्निक बताया, क्या ढूंढना है आपको, किन 2 पॉइंट के बीच में, तो फाइनल और इनिशियल, एक फाइनल हो गया एक इनिशियल, मतलब एक जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं और एक जहां पे हम खत्म कर रहे हैं, मतलब किन 2 के बीच में हम लोग निकाल रहे हैं। पहला पॉइंट ये, ठीक है, हमको समझ। दूसरा पॉइंट, एक चीज मैं टेक्निक आप लोग को समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये रमेश का घर है और ये सुरेश का घर है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, यहां से आपको निकलना है, यहां पहुंचना है। तो एक बंदा क्या करता है, यहां से सीधा यहां चला गया, एक बंदा क्या करता है, ऐसा 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 घूम के यहां पहुंचता है, एक बंदा ऐसा जाता है, एक क्या किया, यहां से निकला ऐसे 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 ऐसे, फिर आ गया यहाँ पे, ठीक। एक क्या किया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, ऐसा घूम के फिर वापस पहुंच गया, यहाँ चला गया। तो अब देखिए यहाँ पे कितना रूट है, √1, √2, √3, √4 और ये 5वां रास्ता। 5 रास्ता हम लोग ले सकते हैं, 5 रूट, 5 रूट। अब यहाँ टेक्निक समझाने का ये है कि पांचों रूट का इनिशियल पॉइंट एक सिंगल है R, और पांचों रूट का एक फाइनल पॉइंट डेस्टिनेशन जहां उसको पहुंचना है वो S है, सुरेश का घर, रमेश का घर। तो ये जो पांचों रास्ते हैं ना, ये आपस में पैरेलल कहलाएंगे। अब वो पैरेलल बोलने का मतलब लाइन वाला नहीं सोचने लगना है ये पैरेलल लाइन है, ये तो पैरेलल है, नहीं, ये रूट की बात कर रहे हैं बस हम लोग। पांचों रूट किसी एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और किसी एक फाइनल पॉइंट पे जाके एंड हो जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पांचों रूट जो है, ये पांचों रूट पैरेलल है, ठीक है, ये पांचों रूट पैरेलल। इस चीज को आप लोग अच्छे समझिए, बहुत हेल्प मिलने वाला है इसको सॉल्व करने में, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या इसका जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में। 2 चीज याद रखना है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। दूसरा ये देखना है कि जो इनिशियल पॉइंट से निकल रहा है वो फाइनल में मिल रहा है कि नहीं, फिर कोई दूसरा इनिशियल से निकल के फाइनल में मिल रहा है कि नहीं। अगर ऐसा कोई 2, 3 या 4, 5 रास्ता है कि सेम पॉइंट से निकल रहा है और दूसरे सेम पॉइंट पे जाके मिल रहा है, तो पांचों पैरेलल जितने हैं सब पैरेलल में होंगे। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहले हम लोग बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बेसिक से एकदम। इसको मैं इधर वाला निकाल रहा हूँ, आप लोग याद रखेंगे कि हम लोग को ए और ई के बीच में निकालना है, मतलब RAE निकालना है। हम लोग RAE लिखेंगे इसको। अब हम लोगों ने क्या दिखा कि ये इनिशियल पॉइंट से एक रास्ता निकला और ये एक रास्ता 2 रास्ते में बट गया, तो हम लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। चलो ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पहुंचे, सोचे चलो भाई पहले एक रास्ते में चलते हैं। हम लोग देखें कि B से बंदा D पहुंच जा रहा है, बंदा B से D पहुंच रहा है 2 रास्ते से। एक रास्ता ये हो गया वाया C से होके D पे जा रहा है, एक डायरेक्ट D पे जा रहा है। तो अब अभी जो कॉन्सेप्ट लगाया था उसको समझो। इसका मतलब क्या है कि ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता क्या है, पैरेलल है। ये रास्ता और ये रास्ता क्या है, पैरेलल है, ठीक। अब देखो ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता, अब सिर्फ सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ, अब सिर्फ इस रास्ते के बारे में सोचो। ये R2 है और ये R3 है। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पे R1 बराबर
R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 दिया गया है और सब बराबर है 10 ओम के, सब 10 ओम है, सब रेजिस्टेंस इक्वल है। तो अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, इसका नेमिंग कीजिए, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। अभी हम लोग बस इसमें चल रहे हैं, बी से डी जा रहे हैं इस रास्ते से, और ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। अब आप लोग ध्यान से देखिए, एक का लेफ्ट दूसरे के राइट से जुड़ा है, तो मतलब ये दोनों सीरीज में है। ये दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े। एक का लेफ्ट दूसरे के राइट से जुड़ा है, ये ऐसा देख सकते हैं, एक का राइट दूसरे के लेफ्ट से जुड़े थे, दोनों सीरीज में। समझ आया? यही दोनों पैरेलल हो जाते। कब हो जाते पैरेलल? जब ये दोनों इस टाइप से जुड़ जाए कि दोनों का लेफ्ट एक जगह, राइट एक जगह। खैर अभी हमारे इस रास्ते में हम चल रहे हैं बी सी डी होके इस रास्ते में, तो इस रास्ते में जो दो रेजिस्टेंस मिला वो क्या है, सीरीज में है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, और इनको जोड़ के अगर हम लोग बनाए, ये एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने बनाया, तो ये क्या आ गया, R1 प्लस R3 आया। ये पॉइंट हमारा क्या था, B था, ये पॉइंट हमारा क्या था, D था। अच्छा, B से D तक एक और डायरेक्ट रास्ता पहुंच रहा था, ये वाला, ये क्या था, R4 था। हम लोगों ने समझा था कि ये टोटल इसके साथ पैरेलल में, तो ये टोटल कितना हो गया, सीरीज में है, तो R1 प्लस R3। अब देखिए आप, एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ये A है, ये E है। ठीक, अब आप लोग क्या देखते हैं, R1 प्लस R3 कितना होगा, 10 प्लस 10 बराबर 20 ओम आ गया ये, और ये R4 कितना है, 10 ओम। अब आप लोग देखिए कि ये दोनों का इनिशियल पॉइंट एक जगह है और ये दोनों का फाइनल पॉइंट एक जगह, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हैं। ये दोनों कौन कौन से आपस में पैरेलल में जुड़े हैं, सीधा वैल्यू लिखता हूं 10 ओम, और ये क्या आ गया 20 ओम। अब 10 ओम और 20 ओम अगर पैरेलल में जुड़ा है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लीजिए R डैश कितना होगा, 1/20 प्लस 1/10। एलसीएम लिए आप लोग, 20 आया, 1 प्लस 2 माने 3/20 आया, 1/R डैश। तो R डैश बराबर क्या आएगा, उलट दीजिए, 20/3। ठीक है, तो अब ये दोनों मिला के क्या आ गया हमारा, 20/3। तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख देंगे, 20/3 ओम। और ये कितना है, 10 ओम, और ये भी कितना है, 10 ओम। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये आपस में कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। क्यों सीरीज में जुड़े हैं, देखिए इसका ये राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। क्वेश्चन बनाने में इतना प्रोसेस नहीं होगा, जब आप लोग बना लेंगे ना तो ये सब चीजें समझ आने लगेंगी। तो लेफ्ट राइट, मतलब ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो अब हमारा रेजिस्टेंस जो निकालना था AE के अक्रॉस, दो एंड इनिशियल और फाइनल, AE के अक्रॉस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तीन रेजिस्टेंस सीरीज में। पहला रेजिस्टेंस 10 ओम प्लस दूसरा रेजिस्टेंस 20/3 ओम प्लस तीसरा रेजिस्टेंस 10 ओम। अब इन तीनों को आप लोग जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एकदम ही सिंपल है। अगर आप लोग को समझ आ रहा है, तो नहीं समझ आ रहा है 2-3 बार आप इसको रिपीट करके देखिए। मैं फिर वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज करके मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ अपना दे दिया है सर्किट। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अभी मैंने जो भी सॉल्व किया है वो मैंने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया, मतलब ग्राफ को, डायग्राम को सिंपल कर करके, वो सबसे बेस्ट मेथड है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन एक्यूरेट आंसर देता है। अब यहाँ हमको 3 चीज़ निकालना है उसमें। पहला क्या बोला है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। दूसरा क्या बोला है इसने, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में। तीसरा क्या बोला है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक निकालूंगा, बाकी दोनों आप लोग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए रहेगा। ये दोनों आप लोग जरूर करेंगे इसको, मैं आंसर भी इसका बता दूंगा। अब देखिए RAB हम लोग को सॉल्व करना है ना, RAB सॉल्व करना है। तो अब हम लोग फिर ए से इनिशियल पॉइंट हम लोग क्या ले लिए, ए, और फाइनल पॉइंट ले लिए बी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए से निकलते हैं। हम लोग ए से जैसे निकले तो हम लोग क्या देखते हैं कि ए से 3 रास्ता बट गया है, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा चलो पहले किसी एक रास्ते को पकड़ के हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग इस रास्ते को पकड़ के चलते हैं, ए से सी पे जा रहे हैं वाया डी। अब देखिए आप, ये राइट,
ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट। जब हम लोग ए से सी जा रहे हैं, जब हम लोग ए से सी जा रहे हैं तो क्या देखते हैं, 3 ओम और 7 ओम आपस में कैसा जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है। सीरीज माने श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ये दोनों, क्योंकि एक का लेफ्ट दूसरे का राइट, सीरीज में जुड़ा है। अच्छा, यहाँ से फिर एक और रास्ता जा रहा है सी पे, एक तो वाया डी, डी होके जा रहा है और एक डायरेक्ट जा रहा है सी पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों, ये रास्ता और ये रास्ता आपस में कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। क्यों पैरेलल में जुड़े हैं आपस में, क्यों पैरेलल, क्योंकि ये इसका और इस पूरे का, दोनों का राइट एक जगह जुड़ा है और दोनों का लेफ्ट एक दूसरे जगह कॉमन जगह पे जुड़ा। मतलब ये जो आपका पूरा आएगा और ये जो पूरा होगा वो आपस में पैरेलल में। अब देखिए इन दोनों सीरीज में है, 3 ओम और 7 ओम, तो 3 और 7 ओम दिख रहा है ना सीरीज है, तो समझ आ गया होगा जुड़ के कितना हुआ, 3 + 7 10। इन दोनों जुड़ के आपको कितना दे देते हैं, 3 + 7 बराबर 10 ओम दिए। ये सी और ये ए से निकला था। अब यहाँ ए और सी के बीच में एक डायरेक्ट रूट भी था, ये समझ आ रहा ना, 3 + 7, क्योंकि ये सीरीज में है, ए से सी पर पहुंचे, ए से सी पे। अब एक दूसरा भी इसमें जुड़ा हुआ है डायरेक्ट रास्ता ए से सी, वो भी कितना है, वो तो डायरेक्ट 10 ओम है। ठीक है, अब आप देखेंगे इधर कहीं पे बी है और ये ए से जुड़ा हुआ है, ये 10 ओम ए से बी के बीच में और बी से सी के बीच में 5 ओम। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग फिर यहाँ से 3 रास्ता है ए से, ठीक है, 3 रास्ता है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये 2 रास्ता जो है, स्पेशली ये दोनों रास्ता, ये वाला रूट और ये वाला रूट रास्ता, ये दोनों किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं और फिर दूसरे तरफ भी किसी एक कॉमन पॉइंट से, मतलब दोनों का राइट हैंड एक जगह है, इन दोनों का राइट हैंड एक जगह है। इस रास्ते की बात क्यों नहीं करें, क्योंकि ये सिंगल रास्ता नहीं, इसीलिए अभी इसकी बात हम लोग नहीं करें। ये दोनों का राइट हैंड एक जगह जुड़ा है और दोनों का लेफ्ट हैंड एक, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। 10 ओम और 10 ओम क्या है, पैरेलल में। तो अब इन दोनों को हटा के मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस बना रहा हूँ ऐसा, ए सी के बीच में, ए सी के बीच में 2 रास्ता था, दोनों रास्ता पैरेलल है, तो ए और सी के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ के सिंगल रास्ता सिंगल बना लिया। अब बी से क्या आया, डी आया, कितना है, सी से क्या आया, बी आया, फिर ए से बी, ये 10 ओम, ये 10 ओम, 5 ओम है बी से सी के बीच में, सॉरी 5 ओम। अब देखिए ए से सी के बीच में क्या हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में जुड़े, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ए से सी के बीच में, तो 1/10 1/r' निकाल रहे हैं हम लोग। ये r' कौन सा है, इन दोनों का, इन दोनों का 1/10 + 1/10, क्यों, क्योंकि दोनों 10 हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2/10, मतलब 1/5, तो r' बराबर कितना हो जाएगा 5 ओम, 5 ओम आ गया r', है ना, r' उलट देंगे, ये भी उलट जाएगा 5 ओम, मतलब ये कितना हो गया 5 ओम हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा कि हमको कहां से कहां पहुंचना है, ए से बी पहुंचना है। ठीक, तो अब ए से बी में 2 रास्ता मिला, एक ये एक ये, तो ये तो डायरेक्ट सिंपल रास्ता है, सीधा रास्ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले रास्ते में 2 है, मतलब एक सिंगल ही टूट जा रहा है, लेकिन 2 इसमें है, तो इन दोनों को मिला के एक कर देंगे। अब आप देखिए इन दोनों कैसे जुड़े हैं, इन दोनों कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो अब इस डायग्राम को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ए से बी के बीच में, तो ए से बी के बीच में ये ए और ये बी, कितना हो जा रहा है 5 + 5, 5 + 5 सीरीज में, इसीलिए तो ये कितना हो गया 10 ओम। अब ए से बी डायरेक्ट एक था, ए से बी डायरेक्ट एक था, ये कितना है 10 ओम। ठीक, अब ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो गया RAB, कैसे निकलेगा, तो 1/RAB, क्योंकि ये और ये क्या है पैरेलल दिख रहा है, सिंपल, दोनों का राइट एक जगह लेफ्ट एक जगह, तो पैरेलल में दिख रहा है ये, तो पैरेलल में के लिए क्या करेंगे 1/RAB, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 + 1/10 बराबर 2/10 बराबर 1/5, तो RAB बराबर 5 ओम, RAB बराबर 5 ओम, 5 ओम आ गया आंसर। अब जैसा कि मैंने बोला था आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, ये IIT में आया वो क्वेश्चन,
अब होमवर्क ये रहेगा आप लोग का कि आर एडी निकालिए। एडी आर एडी का आंसर मैं बता देता हूँ, 39/16 ओम। कितना? 39/16। आर ए सी 15/4 ओम। ये दोनों आप लोग को ट्राई करना है जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। अब इतना डायग्राम अलग अलग मैंने सॉल्व किया ना, पहला फर्स्ट ये था, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया, फोर्थ ये आया। जब आप लोग को समझ आने लगेगा ये चीज़ तो बिना डायग्राम सॉल्व किया आप लोग बना लेंगे मन में, अच्छा ये ठीक है 10 ऐसे कैसे बनाएंगे मैं बता देता हूँ। अगर मैं अभी वैसे बना दूं तो आप लोग को बाउंस कर जाएगा, आप लोग बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैं पूरा खोल के बना रहा हूँ एकदम डायग्राम को। अब अगर डायरेक्ट अब आप लोग अगर समझदार होंगे तो आप लोग कैसे बनाएंगे, अच्छा यहाँ से रास्ता निकला, ये 3 और 7 वो सीरीज में है, ठीक है, 3 + 7 10, फिर ये 10 और 10 पैरेलल में है, तो 10 और 10 को पैरेलल में जोड़ देंगे आप, तो 1/10 1/10 मतलब 2/10 आ गया, और 2/10 मतलब 1/5, मतलब ये दोनों मिला के कितना आ गया 5। फिर हम लोग क्या देखें, अच्छा ये 5 और 5 किस में है, इधर तो सॉल्व कर लिए हम लोग पूरा, 5 और 5 सीरीज में, तो 5 5 10, फिर आ गया 10 और 10 पैरेलल। तो ये डायरेक्ट एकदम सिंपल बनता है, लेकिन उनके लिए जिनको सब समझ आ चुका है, ये प्रोसेस कर चुके हैं डायग्राम तोड़ के, ये डायग्राम तोड़ के बनाने का प्रोसेस आप लोग को हो सके लंबा लगे क्या लंबा है, लेकिन आप लोग ये मत सोचिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे बनाऊंगा, फिर टेंशन मत लीजिए। अभी मैंने यहाँ प्रोसेस करके दिखाया, मैंने कैसे सोचा, बिना ये सब बनाया मैं 2 लाइन में बना दूंगा, मैं इसको मन में ही मतलब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। आप लोग भी कर सकते हैं, पहले ये प्रोसेस करना होगा, आपको समझ आए कि क्या प्रोसेस चल रहा है, फिर ये सब बैकग्राउंड में दिमाग में ये सब चलने लगेगा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यकीन कीजिए आप लोग बनाइए हो जाएगा। और ये दोनों आप लोग का होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है, जैसे मैंने इनके बीच में सॉल्व किया है वैसे ही आप लोग सॉल्व करके इसको बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन में अगर पूछ दे करंट, तो करंट I बराबर क्या होता है, V/R। अब R कौन सा, तो टोटल R, जो इसका पूरा R, इतना सारा रेजिस्टेंस है, इसको मिला के जो इक्विवेलेंट आएगा या रेजिस्टेंस आएगा या तुल्य प्रतिरोध आएगा वो R रखना है। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें करंट कितना, वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट दिया है, V बराबर 10 वोल्ट दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब पूछ देगा आप इसमें टोटल करंट बताइए, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा। या अगर आपसे इसमें डायरेक्ट पूछ दे कि बताइए कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आपको निकालना है, करंट निकालना तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल, अगर मान ली करंट नहीं बोलता डायरेक्ट बोल दे इनडायरेक्टली इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, अगर डायरेक्ट बोल दे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अब आपके दिमाग में अगर सवाल नहीं आ रहा है तो सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि सर ने बोला था इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आपको ढूंढना है, तो इसमें तो कुछ पॉइंट बोला ही नहीं है, तो इनिशियल और फाइनल क्या होगा, तो इनिशियल और फाइनल आपका बैटरी बताता है, एक सिरा ये, दूसरा सिरा ये, तो ये इनिशियल ये फाइनल, जो बैटरी हमारा पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है ये दोनों के बीच में, समझ आया। तो नहीं भी बताएगा तो हम कैसे देखेंगे, बैटरी से देखेंगे, और जिसमें बैटरी नहीं रहेगा उसमें वो बताएगा, ये टेक्निक है। तो आपको करंट निकालने बोल दे तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, और डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालने बोले तो निकालना ही है, ठीक है। ये एक स्टेप बढ़ा देता है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, और इसमें मैंने जो टेक्निक सिखाया था फाइनल इनिशियल वो तो नहीं मिल रहा था, तो कैसे समझे, बैटरी का प्लस वाला एक एंड बताएगा और माइनस वाला दूसरा एंड बताएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अभी भी मैं इसको वैसे ही सॉल्व करने वाला हूँ कि कॉमन पॉइंट क्या है कहाँ है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब आप देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये A है और ये B है। अब आप ध्यान से देखिए, ये 10 ओम और 10 ओम कहाँ जुड़ा है, A पे जुड़ा है, मैं यहाँ एक पॉइंट बना रहा हूँ A से कैसा जुड़ा है, देखिए A पे आके ऐसा जुड़ा है 10 ओम, और ये भी 10 ओम यहाँ A पे आके जुड़ा। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात ये है कि 10 ओम का राइट 10 ओम का लेफ्ट, इस 10 ओम का राइट इस 10 ओम का लेफ्ट दोनों एक जगह पे जुड़ा है और राइट दोनों आके एक जगह पे जुड़ा है, देखिए ना, इसका राइट 10 ओम का आके यहाँ जुड़ा, इस 10 ओम का राइट आके यहाँ जुड़ा है। तो हम लोग सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे, 10 ओम 10 ओम। अभी मैंने ये सिर्फ क्या बनाया, ये 10 ओम ये 10 ओम, पैरेलल में डिसाइड करनी है हम लोग, क्यों, दोनों का लेफ्ट किसी एक जगह पे आके जुड़ा है यहाँ पे, और दोनों का राइट किसी एक जगह पे आके यहाँ पे जुड़ रहा है। अब सर 5 ओम का क्या होगा, तो 5 ओम यहीं से निकला है, ये हम लोग बना दिए यहाँ पे
5 ओम भी ये से निकल गया, देखो सब सेम जगह से निकल रहा है ना सब। अब इस दूसरे वाले की बात करते हैं, तो इधर कहीं पे पॉइंट बी है। अब ये जिस पॉइंट पे ये खत्म हो रहा था ना, ये दोनों 10 ओम, वहीं से ये दोनों शुरू होगा। जिस पॉइंट पे खत्म हो रहा था वहीं शुरू होगा, तो ये 10 ओम, ये 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, ये 10 ओम, 10 ओम। जिस पॉइंट पे ये एंड हुआ, ये एंड हुआ, उसी से ये शुरू हुआ और खत्म किस पे हुआ, बी पे। बी पे मिल गया, और ये भी किस में जुड़ा हुआ है, बी में जुड़ा हुआ है। यहाँ लिख दीजिए आप बी। समझ आया? यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, बी लिख दिए। ए बी नहीं लिखेंगे तो भी वैसे भी सॉल्व होगा, डायरेक्ट भी सॉल्व होता है। और सेम ए और बी के बीच में ये 5 ओम, तो यहाँ डाल दीजिए आप, सिंपल 5 ओम। इसके मैं और भी क्लासेस ले लूंगा अगर अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एमीटर रखें करंट देखने के लिए, प्लस माइनस 10 वोल्ट। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एक ही डायग्राम है, डायग्राम अलग अलग नहीं बनाएंगे। अब थोड़ा सा आप लोग, अब ये देखिए, ये 10 ओम और 10 ओम कैसे जुड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो r डैश इसका क्या होगा, 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2/10 बराबर 1/5। तो सॉरी, ये 1/r डैश है ना, 1/r डैश। तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 5 ओम। मतलब ये पूरा कितना आ गया, 5 ओम। ये पूरा कितना आ गया, ये भी आएगा 5 ओम, 5 ओम, ये 5 ओम। अब आप देखिए, ये 5 ओम और ये 5 ओम किस में जुड़ा है, ये 5 ओम और ये 5 ओम सीरीज में जुड़ा है। चेक कर लीजिए आप लोग, सीरीज में जुड़ा है। तो इन दोनों को मिला के सीरीज इनका सिंपल जुड़ जाएगा, 5 + 5 10, तो 10 ओम लिख दिया। अब आप देखिए कि ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये 5 ओम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो अब हम लोग टोटल, इसको मैं मिटा रहा हूँ, टोटल रेजिस्टेंस अब हम लोग निकाल, ये सब डायग्राम में ही बन जाता है, सब उसी का खेल है। तो 5 ओम, ये टोटल 10 ओम और ये 5 ओम आपस में पैरेलल में है। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5। ये कितना हो गया, एलसीएम आप लिए 10, 2 + 1 + 2, तो कितना हो गया 5/10, मतलब 1/2, ये 1/r है। तो r बराबर कितना हो गया, 2 ओम। तो ये सारा रेजिस्टेंस मिलकर कितना आ गया, 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको करंट निकालना है, लिखिए I बराबर V/R बराबर 10 वोल्ट दिया है, बटा कितना आ गया है, 2 ओम, तो 5, और करंट का यूनिट एम्पियर, तो 5 एम्पियर इसमें करंट हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखने में छोटा दिख रहा है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन नहीं, ये टफ है, ठीक है, ये टफ क्वेश्चन है, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप लोग को डायग्राम सॉल्व करने आ जाता है ना, इसको तोड़ना आ गया, तो ये एकदम हलवा हो जाएगा ये क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, RAB, 3 रेजिस्टेंस दिया है। अब इस तीनों को कंफ्यूज कैसे किया है इसने, तो यहाँ से ऐसे जोड़ दिया और यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, ऐसे इसने कंफ्यूज किया है। मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब आप लोग देखिए, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहाँ से कहाँ, ए से बी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ए, और इधर कहीं पे लिख लिया मैंने बी, लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ए और बी लिख दिया। अब देखिए, ये 2 पॉइंट डी और सी कंफ्यूज कर रहा है। तो हमने क्या देखा, देखो ये पॉइंट या ये पॉइंट ए ही कहलाएगा ना, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ये ए है। तो ए से एक वायर आया, अब इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, ए से एक वायर आया और कहाँ पे चला गया, डी पे चला गया। ए से एक वायर आया और कहाँ चला गया, डी पे चला गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो मैं यहाँ पे ए से ये डी बना देता हूँ। फिर बी से एक वायर आया और कहाँ चला गया, सी पे चला गया, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट सी बना देता हूँ। इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। देखिए आप एक चीज़ देखिए, बी से आया 2 रास्ता, एक रास्ता है इसमें रेजिस्टेंस है, हम लोग उसकी बात नहीं करते। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना दिया है, तो रेजिस्टेंस दिया है मान लीजिए 2R और ये R, थोड़ा सा कुछ अलग रख दिया है, 2R। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 2 रास्ता है, बी से ए से पहले चलते हैं, ए से आए तो 2 रास्ता है, एक ये और एक ये। तो एक रास्ते में तो रेजिस्टेंस है जो कि होना चाहिए, दूसरे रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं है।
तो ये कुछ नया मिला हम लोग को। वैसे ही बी से जब आते हैं देखते हैं एक रेजिस्टेंस वाला रास्ता है, एक बिना रेजिस्टेंस वाला है, ये भी कुछ नया मिला, बिना रेजिस्टेंस वाला रास्ता, कंफ्यूज करने वाला। तो हम लोग ए से बिना रेजिस्टेंस वाला रास्ता कहाँ पहुंचा, डी पे, तो ए से डी बना लिए हम लोग सिंपल। अब यही इस क्वेश्चन का जाना है, बी से एक बिना रेजिस्टेंस वाला रास्ता कहाँ पहुंचा, सी पे, तो बी से सी बना लिया एक सिंपल। समझ आ रहा है ना, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस है ए और डी के बीच में नहीं है। ए से ये जो रास्ता आ रहा है सीधा डी पे पहुंचा, बी से जो रास्ता आ रहा है सीधा सी पे पहुंचा, बिना रेजिस्टेंस का। समझ आ रहा है, बिना रेजिस्टेंस का। अब देखिए आप लोग, अब हम लोग आगे बात करेंगे सी और डी, या इसको बोलेंगे डी और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला। तो चलो ये रेजिस्टेंस हम बना लेते हैं यहाँ पे, 2 ओम नहीं है, 2R का रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इस 2R का बात करते हैं। तो आप देखिए ये 2R का एक पॉइंट कहाँ जुड़ा है, सी पे, इस 2R का, अब इस 2R को मैं बना, इस 2R का एक पॉइंट सी पे जुड़ा है, और एक पॉइंट कहाँ जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है। ये जुड़ा है मतलब ए जुड़ा है, ए से जुड़ा है। अच्छा, ए से जुड़ा है मतलब ए के ही पास जुड़ा हुआ क्या है, ए के ही पास जुड़ा हुआ क्या है, डी है, मतलब इसका एक सिरा डी से जुड़ा है और एक सिरा सी से जुड़ा, तो ये 2R हो गया। दूसरा वाला R, सिंपल वैसे ही। समझ आ रहा है, ये सॉल्व हो गया। अब तो कोई भी बना लेगा, चुटकी बजा के बना लेगा भाई, ये तीनों को पैरेलल में जोड़ दो। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है जिनको, वो फिर से इस बात को समझने की कोशिश करें। ध्यान दें एक बार कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने देखा भाई ए से डी तक 2 रास्ता जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, तो हम लोग रेजिस्टेंस वाला रास्ता नहीं चुनते, बिना रेजिस्टेंस, तो हम लोग इधर से चले, इस रास्ते में हम लोग देखें ए से आए डी पे पहुंच गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो हम लोग सीधा ए से डी बना दिए। फिर हम लोग देखें कि बी से आ रहे हैं ऐसा 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 ऐसा, सी पे पहुंच गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो बी से सी एक बना लिया। अब हम रेजिस्टेंस वाले रास्ते की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस वाला रास्ता क्या है, तो भाई साहब यहाँ पे ए, अगर आप लोग ए ही समझिए, अगर इसको ए ही समझिए कि ए से जुड़ा है, ए से कहाँ जुड़ा है, ए से यहाँ पे जुड़ा है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, किसके बीच में, ए और सी के बीच में। एक पॉइंट डायरेक्ट सी से जुड़ा है और एक इनडायरेक्ट ए से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है, तो ए से ऐसे जगह पे जुड़ा है जहां से डी भी जाता है, तो ए से ऐसे जगह पे जोड़ दिया, ए और डी। बात समझ आ रही है, ये डी और सी के बीच वाला रेजिस्टेंस है ये, मतलब डी और सी वैसे मत समझो, इस वाले रेजिस्टेंस को हम लोग बनाए हैं यहाँ पे। ये कैसे बनाए हैं, एक पॉइंट सी से डायरेक्ट जोड़ दी, और एक पॉइंट बड़ा अजीब टाइप का है। क्यों अजीब है, क्योंकि ए से जो पॉइंट आ रहा है उसमें जुड़ा हुआ है, और डी तक जो डी से जो आ रहा है उसमें भी जुड़ा हुआ है, तो ए और डी से जोड़ दिए इस 2 ओम को। ठीक है, वैसे ही अब इस 2 ओम की बात करें तो ये डायरेक्ट डी सी के बीच में जुड़ा, तो डायरेक्ट डी से सी इसको जोड़ दिए। फिर अब इस रेजिस्टेंस आर की बात करें तो ये रेजिस्टेंस हम क्या देखते हैं, एक इसका डी से जुड़ा है, तो डायरेक्ट एक डी में जोड़ दिए, इस आर को डायरेक्ट डी में जोड़ दिए। दूसरा कहाँ जोड़ना है जाके, दूसरा कहाँ जुड़ा है, बी से जुड़ा है, और बी का कनेक्शन किससे है, सी से, तो बी और सी का जो कनेक्शन है वहां से इसको ले आकर दूसरा जोड़ दिए। सिंपल, इसको बार बार देख के समझने का आप लोग कोशिश करेंगे। अब आर ए बी, 1/RAB बराबर क्या हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, ए और बी के बीच में, क्योंकि तीनों पैरेलल है। अब इसके एलसीएम आप लोगों ने निकाला, तो एलसीएम क्या आ गया, 2R हो गया, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, ये कितना हो गया 4/2R, मतलब 2/R। 1/RAB क्या आ गया 2/R, तो RAB कितना हो जाएगा, उलट दो, R/2, ये हो गया आंसर। ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, इसको कैसे सॉल्व करना है इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जो समझाया है मैंने वही टेक्निक इसमें आप लोग को यूज करना है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ आया होगा आप लोग को। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालें, ये क्वेश्चन 2-3 टाइप से आता है, लेकिन ऐसे ही दिया रहेगा। इसमें नया क्या है, तो इसमें एक रास्ता ऐसा दिया है जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं, तो उसके लिए आप लोग देख ली मैंने ऐसे बनाया, ए से डी कोई रेजिस्टेंस नहीं, बी से सी कोई रेजिस्टेंस नहीं, सी से डी के बीच में सीधा जो रेजिस्टेंस है वो डाल दिए। फिर उसके बाद सी से ए के बीच में है,
तो सी से ए के बीच में, अब ए के साथ डी भी है, डी से होता हुआ उसके जंक्शन से। समझ आ रहा है? सिंपल है। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड होगा। ठीक है, थैंक यू।